Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for SNAP 2023 exam. Because in this video, I'm going to discuss top 15 question types on time and work. Guys, time and work एक ऐसा टॉपिक है अरिथमेटिक का जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंक्लूडिंग कैट. चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, इवन स्नैप में मैंने दो तीन क्वेश्चन देखे हैं एक ही स्लॉट में. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम लोग कन्वेंशनल मेथड भी डिस्कस करेंगे एंड शॉर्टकट जहां पॉसिबल वहां वो करेंगे. ठीक है, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ. ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस ये हम लोग के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो. स्नैप का नया व्हाट्सएप ग्रुप अभी क्रिएट हुआ है. ठीक है, उसका भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं गाइस. गाइस ये पहला क्वेश्चन देखो, जैसे इफ अजय कंप्लीट्स अ प्रोजेक्ट इन 7 days and Kajol alone completes the same project in 8 days, then in how many days will they complete the project if they work together? गाइस देखो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. पूरा काम अजय 7 days में कर रहा है, काजोल पूरा काम 8 days में कर रही है. हाय बताना है कि दोनों लोग साथ में काम करें तो कितने दिन में होगा. तो काफी लोगों को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी. अगर ए एंड बी अलग अलग डेज हैं कंप्लीट, अब डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे एग्जाम में आपको यही अप्रोच लगानी है. ठीक है, यह आ गया 56/15 डेज. अब गाइस ये आता कैसे? बेसिकली ये बेसिक से कहां से बता देता हूं आप लोगों को. 7 days में पूरा काम ये कर रहा है, 8 days में पूरा काम ये कर रहा है. ठीक है, अगर आप एलसीएम मेथड देखो तो टोटल वर्क आप मानो 7 and 8 का एलसीएम जो कि है 56 यूनिट्स. ठीक है, 1 डे का वर्क निकालना होता है गाइस हम लोग को हमेशा. अजय का 1 डे का वर्क निकालो आप 56/7 जो कि आ गया 8. काजोल का 1 डे का वर्क आ गया 56/8 जो कि आ गया 7. तो गैस इन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? 8 + 7. और ये लोग मान लो x डेज काम करते हैं, पूरा वर्क कितना है 56. x कितना आ गया 56/15. गैस ये मैंने इसलिए बताया थोड़ा डिटेल में क्योंकि काफी लोग न्यू हैं इस चैनल में. ठीक है, बाकी फ्रैक्शन मेथड भी होता है. फ्रैक्शन मेथड में आप टोटल वर्क को 1 एज्यूम करते हो. तो गैस काफी लोग पूछते हैं कि फ्रैक्शन मेथड लगाया करें कि एलसीएम मेथड. मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब कंप्लीट डेज दिए हो तो वहां पे आप एलसीएम मेथड लगा दिया करो, वरना फ्रैक्शन मेथड अगर समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छा है. मेथड दोनों सेम ही है, बस डिफरेंस क्या होता है? फ्रैक्शन मेथड में टोटल वर्क 1 लिया जाता है, यहाँ पे आप टोटल वर्क को डेज का एलसीएम लेते हो. कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं, दोनों सब चीज सेम ही है. ठीक है, A can do a piece of work in 20 days and B can do 1/7 of the same work in 5 days. ठीक है, in how many days together they complete the 11/14th of the work? तो guys 1/7 वर्क अगर 5 days में कर रहा है तो पूरा वर्क अगर 1 मान लें वो कितने दिन में करेगा? पूरा वर्क करेगा 35 डेज में. सीधे आपको पता होना चाहिए 1/7 अगर 5 days में, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करो, 1 वर्क 35 डेज में. तो मतलब मुझे ए का पूरा वर्क 20 डेज में हो रहा है एंड बी का कंप्लीट वर्क 35 में. एलसीएम लो इनका, इसका एलसीएम आएगा 140 यूनिट्स इज द टोटल वर्क. तो बी का एक दिन का काम 140/35. ठीक है, 4 यूनिट्स. ए का पूरा काम 140/20 7 यूनिट्स. दोनों काम मिला के एक दिन में कितना काम हुआ? 7 + 4 इंटू एक्स मान लो इक्वल टू 11/14 वर्क निकालना है मुझे. तो 140 टोटल वर्क, तो 11/14 कितना होगा? 110. बस x कितना आ गया? 110/11. 10 आंसर आ गया. तो क्या देखो थोड़ा सा मैं फास्ट भी जाऊंगा इसमें, बिकॉज आप बेसिक सबको आते हैं. ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ रखा है टाइमिंग पर, बट यही चीजें आप कितना फास्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत मैं ऐसा भी करूंगा. ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है. आपको यहाँ पे बोला गया था इन हाउ मेनी डेज टुगेदर दे कंप्लीट द 11/14th ऑफ द वर्क. पूरे वर्क की बात नहीं हुई थी, इसलिए मैंने 11/14 to 140 किया. हमको ये टोटल वर्क दिया है और हमको x निकालना है जो कि मेरे 10 आ गया. A can do a piece of work in 20 days and B can be in 30 days. They work for 7 days. Guys 20-30 का एलसीएम तुरंत निकालोगे 60 आएगा. आपको तुरंत लिखना है काम. A का 1 डे का वर्क 60/20, B का 1 डे का वर्क 60/30. 7 डेज काम कराओ उनको, एक दिन का काम इंटू 7 days प्लस both leave the work. The C alone finishes the remaining work in 10 days. ठीक है, तो C का काम मान लेते हैं एक दिन का x है इंटू 10 इक्वल टू आ गया 60. 35 + 10x = 60. ये आ गया 25. x आ गया 2.5. C का एक दिन का काम 2.5 है.
हमें बताना है सी पूरा काम कितने देर में करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 60/2.5, ये आपका आ गया 24। 24 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह आपको अप्रोच करनी है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इस तरह अप्रोच करोगे। A, B, C can do a job in 6 days, 12 days and 15 days respectively। 6, 12, 15 का एलसीएम लो तुरंत, ये आएगा 60। तो A का हो गया 10 यूनिट्स 1 डे, B का हो गया 5 यूनिट्स एंड C का हो गया 4 यूनिट्स। आफ्टर 1/8 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, C लीव द जॉब। ठीक है, 1/8 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, तो मतलब C ने जॉब छोड़ दी, रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय A एंड B टुगेदर। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, 1/8 वर्क कंप्लीट हो गया, सी जॉब छोड़ रहा है, तो मतलब 7/8 वर्क बचा हुआ है। ठीक है, 7/8 वर्क कौन कर रहा है, ए एंड बी टुगेदर कर रहे हैं। 10 + 5 इंटू एक्स डेज लग रहा है इनको 7/8 ऑफ 160 करने में। बस ये करना है आपको, बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहेगी तो अच्छे से हो जाएगा। एक्स आ गया 7/2, आपको यही निकालना है। टाइम टेकन टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क, रेस्ट ऑफ द वर्क में टाइम ये लगा एक्स, जो कि हमारा 7/2 है, मतलब 3.5 डेज। तुरंत इंटरप्रेट करना आना चाहिए क्वेश्चन। 6 women can complete a piece of work in 10 days, whereas 10 children take 15 days to complete the same work। कैसे एफिशिएंसी निकाल लो, 6W into 10 is equal to 10C into 15, 10 10 कट गया, W/C आ गया 15/6 which is same as 5/2। How many days 6 women 10 children together, 6 women एफिशिएंसी सीधे रख दो and 10 children into D days is equal to, किसी से भी इक्वेट करा दो, 6 women can complete work in 10 days, 6 into 5 into 10, या आ गया 30, या आ गया 20, 50। 50 इंटू डी इक्वल टू 6 इंटू 50, डी आ गया 6। ठीक है, तो इनको 6 डेज लगेंगे। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अगर ए को बी को लगते हैं एक्स डेज, तो ए क्योंकि 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है, तो ए को लगेंगे x/3 डेज, जितना एफिशिएंसी उसका रेसिप्रोकल उतने डेज में। अब गाइस एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश 60 जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। ठीक है, इन दोनों डिफरेंस क्या आ रहा है डेज में, 60 का आ रहा है। एक्स आ गया 90, एक्स 90, ए आपका 30। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द जॉब इन 90 30 करना क्या करेंगे, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये आ गया 2700 अपॉन 120, 3 4 जा 390 जा 22.5 इज द आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरह करना है इसको। ए लोन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर बहुत ही स्मार्टली करोगे बहुत शॉर्टकट वे में हो जाएगा। आपको कैसे एक चीज बताना चाहिए, जब भी कभी भी अगर पैसे की बात होती है तो पैसा का सीधा रिलेशन होता है आपने काम कितना किया। आप कितने दिन काम कर रहे हो मैटर नहीं करता, आप एक्चुअली काम कितना कर रहे हो मैटर वो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और है कि जनरली क्या होता है, जितने लोग भी होते हैं उनके रेशियो ऑफ देयर वर्क डन के अकॉर्डिंग पैसे डिवाइड होता है। ऐसे भी आप कर सकते हो, अगर आप कभी टोटल वर्क को 1 लेके चल रहे हो तो आप कितना पार्ट किसने किया, जैसे ए ने मान लो 1/a पार्ट किया पूरा वर्क, 1/a को पूरे अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसका अमाउंट मिल जाएगा। ये डायरेक्ट तरीका भी होता है करने का। ठीक है, जब वन जनरली जब वर्क 1 लेके चलो, A alone can do a piece of work in 6 days and B alone can do it in 8 days। A and B undertook to do it for rupees 3,200 with the help of C they completed the work in 3 days। ठीक है, 3 days में काम हो गया। How much is to be paid to C। अब guys ध्यान से देखो, A अगर 6 days में पूरा काम करता है तो 1 डे में 1/6 करेगा। अब इन तीनों ने 3 days किया है तो A ने भी 3 दिन किया होगा, तो A ने 3 दिन में काम कितना किया, इतना काम किया, मतलब ए का 1/2 पार्ट हुआ है पूरा, मतलब 100% वर्क में 50% ए का पार्ट है। अगर मैं बी की बात करूं, बी का एक दिन का काम 1/8 है और बी ने भी 3 दिन काम किया, तो 3/8 वर्क यहाँ है। ठीक है, तो गैस एक तरह से क्या हुआ, 1/2
प्लस 3/8, इतना वर्क हो चुका है। 8 + 6 14/16, 7/8 वर्क हो चुका है। तो कितना वर्क बचा है, कितना वर्क बचाएगा? 7/8 वर्क ए एंड बी कर चुके हैं, तो जो बचा कितना है? 1 - 7/8, जो कौन करेगा? जो करेगा सी। अब सी ने अगर 1/8 वर्क किया है, सी को पैसे कितने मिलेंगे? 1/8 इंटू टोटल अमाउंट, 400 इज द आंसर। ऐसे आपको एग्जाम में अप्रोच करना है इसको, ठीक है। एट द एंड काम कौन कितना कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ वर्क व्हाट यू आर डूइंग, ऐसा नहीं कि वन वर्क लिए ही होगा, टोटल वर्क अज्यूम करो उसके लिए भी हो जाएगा। बस फ्रैक्शन ऑफ वर्क इनटू अमाउंट, वैसे भी आप कर सकते हो। यहाँ मैंने टोटल निकाल के ए एंड बी का, 1 से माइनस कर दिया बस। X and Y can do a piece over 20 days and 12 days respectively. 12 and 20 and 12 days को आप एलसीएम ले सकते हो, तो कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 60। X का हो जाएगा 3 and Y हो जाएगा 5। X started the work alone, then after 4 days, X ने 4 days में कितना काम किया होगा? इतना काम किया होगा, प्लस Y joined him till the completion of work, X plus Y, ये कितना हो गया? 60। इजी क्वेश्चन है। 8x = आ गया 48, x आ गया 6। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट? ठीक है, बस ये आगे पूछा गया। तो गाइस 6 डेज और लगे, तो आपसे टोटल वर्क यहाँ पे बेसिकली आपको टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 डेज + 6 डेज, तो 10 डेज आंसर आएगा। टोटल 10 डेज लगे, ठीक है, क्योंकि 4 डेज पहले एक्स ने किया था, बाकी 6 डेज और लगे, टोटल आपका टाइम 10 डेज लगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में दिया रहेगा 6 डेज मोर, ऐसा कुछ दिया तो बात अलग है, ठीक है। A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively. They started work together. 15 10 का एलसीएम तुरंत 30 आएगा। A का 1 डे का वर्क 2, B का 1 डे का वर्क 3। They started doing the work together but after 2 days, 2 + 3 दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, 2 दिन तक किया, फिर क्या हुआ? B had to leave, B छोड़ दिया। A करेगा काम, ठीक है, X डेज तक इक्वल टू टोटल 30 यूनिट्स काम था। 5 + 2, 5 × 2 10, 2x = 20, x आ गया 10। The whole work was completed in 10 + 2 12 days, ठीक है। If 80 men can do 80 units of work working 80 hours of day in यहाँ पे क्या लग रहा है? Man into days into hours by W, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। 80 men into 80 hours into 80 days upon 80 units of work is equal to how many men? X men, ठीक है, into 40 hours a day into 40 days upon 40 units, 40 2 जा, x आ गया 160, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 160। A and B can do a piece of work in 30 days. B and C can do the same work in 24 days and C and A can do it in 20 days. 30 24 20, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आप ले सकते हो 120। तो गैस ए एंड बी का एक दिन का काम कितना होगा? अगर ए का एक दिन काम ए माने, बी का एक दिन काम बी माने, तो 1 डे का वर्क इनका हो गया 120/30, 4 यूनिट्स मिलकर काम करते हैं। बी एंड सी करते हैं 120/24, 5 यूनिट्स, एंड सी प्लस ए करते हैं 120/20, 6 यूनिट्स। इनको अगर आप ऐड करोगे 2 टाइम्स a + b + c = 15, तो यहां से आपको गैस a + b + c मिल रहा है 15/2, मतलब इन तीनों के एक दिन का काम इतना यूनिट्स है, 15/2 यूनिट्स। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, इन्होंने 10 डेज काम किया, इनका एक दिन का काम ये है, इंटू 10 डेज काम किया। व्हेन बी एंड सी लीव, बी एंड सी लीव करेंगे तो बचेगा ए। अब गाइस आपको डायरेक्टली अगर ये निकालना है कि ए का एक दिन का काम कितना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे बी + सी है, इसको 5 को यहाँ रख दो अगर, तो ये हो जाएगा a + 5 = 15/2, ये आ जाएगा आपका 5/2। तो a का एक दिन का काम 5/2 हो गया, और a को मान लो रखते हैं x डेज इक्वल टू टोटल वर्क 120 था, ये आ गया 75 + 5x/2 = 120, ये वहां चला गया।
ये आपका आ गया 45, राइट। 5 9 जा x आ गया 18, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल टेक टू फिनिश द वर्क? 18 डेज। ये आंसर आ गया आपका। x can do a piece of work in 40 days. He works for at it for 8 days and then y finished in 16 days. तो कैसे यहाँ पे ऐसे ही कर लो उसको फ्रैक्शन से। x can do a piece of work in 40 days. एक दिन का काम 1/40 है इनटू 8 डेज काम किया, y finished it in 16 days. y का 1/y इंटू 16 इक्वल टू 1 डायरेक्टली बन सकता है, ठीक है। y का पूरा काम y डेज में हो रहा है मान लो, तो एक दिन में कितना होगा 1/y, तो 1/y इंटू 16, ठीक है। यहाँ पे सीधे आ जाएगा 16/y इक्वल टू 1/5, ठीक है। ये आपका सॉरी 1/5 नहीं 4/5 होगा वहां जाकर, 4 4 जा y आ गया 20, 20 इज द आंसर। ये 1/5 था वहां गया तो 4/5 हो गया, 4 4 जा कट गया, 20 आंसर आ गया। हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक टू डू? अब यहाँ देखो पूरा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ y का आया है। y को पूरा काम को 20 डेज रखते हैं, x को रखते हैं 40 डेज। हमको बताना है दोनों लोग साथ में काम करें तो टाइम कितना लगेगा, तो a इंटू दी अपॉन a प्लस दी, ये आ गया 800/60, 340/3, गैस ये आएगा 40/3 डेज। और साथ में काम करें लोग 21 बाई, ये तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग 1/20 प्लस 1/40 इंटू डी इक्वल टू 1, यही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 40/3 आ गया। A and B together can do the job in 7 days. A is 7/4 times as efficient as B, ठीक है। अगर A is 7/4 times as efficient as B, तो गैस आप मान लो कि B को लगते हैं अगर x डेज, A को कितना टाइम लगेगा, A को लगेगा 4x/7 डेज, उल्टा लगेगा उसका, ठीक है। अब गैस यहाँ पे निकालना है, ये लोग साथ में मिलकर 7 डेज में काम करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग 1/x प्लस 7/4x इंटू 7 इक्वल टू 1, बस यहाँ पे 4 कर दो, ये 4x हो जाएगा, 11/4x इंटू 7 इक्वल टू 1, यहाँ से आपका आ गया x आ गया 77/4, ठीक है। हमको निकालना है a का, a के डेज, तो क्या करेंगे, हमको बेसिकली 4x/7 की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये सब क्यों कर रहे हैं, 4x यहाँ पे जो 7 नीचे ले आओ, 4x/7 कितना हो गया 11 हो गया, बस हमको इसकी निकालनी वैल्यू। हमको ये निकालना था, हम x क्यों निकालें, डायरेक्टली ऐसा कर लेंगे ना, 4x वहां पे जो 7 नीचे कर दो 11 आ गया, 11 आंसर आ गया इसका। पहले x निकालोगे फिर x यहाँ रखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए A, B and C can do a piece of work in 4 7 8 days. They undertook to finish the work for now. Find the difference between the share of A and B. अब गाइस इन लोग साथ में काम किया तीनों ने, तो साथ अगर लोगों ने काम किया है, ठीक है, तो लोग उन लोगों को टाइम सबको सेम लगा है, यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो ये पैसा कैसे डिवाइड होगा, ये पैसे डिवाइड होगा इन लोगों के 1 डे के वर्क के रेशियो में, क्योंकि 1 डे का वर्क करो चाहे 10 दिन का करो, अगर सब में आप 10 डेज मल्टीप्लाई कर दो तब भी कट जाएगा वो, क्योंकि तीनों लोग डेज सेम ले रहे हैं टोटल, क्योंकि तीनों लोग साथ में काम कर रहे हैं। मतलब आप और आपका फ्रेंड अगर साथ में मिलकर 10 दिन काम करते हैं, तो आप भी 10 दिन कर रहे हो, आपका फ्रेंड भी 10 दिन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 1 डे के वर्क में अगर मान लो आप इंटू डी इंटू डी इंटू डी कर दो तीनों में, तो ये कट ही जाएगा ना ये तो मतलब क्या होगा, तो जब भी डेज सेम होते हैं आप ऐसा बोल सकते हो कि इनके 1 डे का जो वर्क है उसके रेशियो में पैसे डिवाइड होंगे। तो आपको मेनली क्या करना है, आपको इस रेशियो में इस अमाउंट डिवाइड करना है। अब ये फ्रैक्शन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, 4 7 8 का एलसीएम क्या होता है 56, ठीक है। 56 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। कभी भी फ्रैक्शन को आपको अगर इंटीजर बदलना हो, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 14:8:7। आपको निकालना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड दैट ऑफ बी। गाइस यहाँ पे ये होगा, सीधा आपका हो जाएगा 14 - 8 अपॉन टोटल, ये आ रहा है 29 इंटू 53650, तो 6/29 इंटू ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, काटोगे तो कट जाएगा ये, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 185 से कटेगा, ठीक है, 185 या ऐसा कुछ है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 1110 ऐसा कुछ आता है, देख लेना एक बार, बाकी करना ऐसे ही इसको, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, आ जाएगा।
चलते हैं आगे। A man is thrice as fast as woman and woman is twice as fast as boy. Guys, man and woman का efficiency दी गई है 3:1. Woman is twice fast as boy. Guys, man, woman, woman, boy. याद होगा आपको, ट्रिक होती है A is to B, B is to C. तीनों की कैसे आएगी? Man is to woman is to boy कैसे आएगा? फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, डायगोनल मल्टीप्लाई, लास्ट कॉलम मल्टीप्लाई. If all of them, a man, woman and boy can finish the job in 9 days. तो guys ये efficiency आ गई है. तो guys a man, a woman and boy मतलब man किया आपका 6, ठीक है, प्लस 2 प्लस 1 into 9 days. How many days a boy will do it alone? ठीक है, एक boy क्या है 1 into d, ये आपका सीधे आ गया 81. मतलब यहाँ पे हमने 6x 2x x नहीं रखा ना, यहाँ पे 6x 2x x रखते, फिर यहाँ x रखते, कट जाता है. हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? हम यहाँ पे m1 d1 इक्वल टू m2 d2 लगा रहे हैं. तो m1 हमारा पूरा ये है तीनों का, ठीक है, और यहाँ पे m2 क्या है मेरा, एक बॉय का. यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते थे कि 6x 2x x इंटू 9 x इंटू डी, x x कर तब भी आंसर आ जाता. ठीक है. सो गाइस ये 15 क्वेश्चन पूरे हो गए. आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. इस तरह के लगातार वीडियोस आते रहेंगे. तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो. काफी लोग नहीं जानते हैं अभी, ठीक है, जबकि यहाँ पे 80% से ज्यादा कंटेंट बेस्ड वीडियो ही आते हैं. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हम लोग का स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स है, उसको आप चेक कर सकते हो. ठीक है, स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स हम लोगों का काफी डिटेल्ड है, सब कुछ कवर्ड है इसमें. ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग, काफी लोग पूछते हैं कि अभी अगर स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. अभी गाइस कैट के बाद भी लास्ट ईयर काफी लोगों ने लिया था. मेन चीज गाइस यहाँ पे ये है कि आपके आंखों के सामने से कितनी वैरायटी जा रही है. ठीक है, मैटर वही करता है. इस टाइम पे काफी लोग प्रैक्टिस शीट लगाएंगे, वो सब करेंगे, वो सब टाइम वेस्ट है. आप मॉक्स दोगे, वहां प्रैक्टिस हो जाएगी. आपको बस ये देखना है कि आप कितने टाइप के क्वेश्चन अपनी आंखों के सामने से लेके जाते हो जल्दी. तो आपको ये समझना पड़ेगा. इसीलिए आप मैक्सिमम चीजें आप रिकॉर्डेड फॉर्म में, रिकॉर्डिंग्स के अलावा लाइव जूम सेशंस हैं, मॉक्स तो ही हैं, साथ में शेड्यूल टेस्ट आपके हैं, प्लस उसके अलावा लाइव सेशन चलते रहेंगे, प्लस पीवाईक्यूज वगैरह सब है इसमें. प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल रखी है. ये कोर्स कम से कम 3 से 4 हज़ार का होना चाहिए कंटेंट वाइज. ठीक है, बाकी हम लोग के मॉक्स हैं स्नैप के, वो भी काफी इकोनॉमिकल है. गाइस ये हम लोग के लास्ट ईयर के ही स्टूडेंट्स हैं स्नैप मिनी क्रैश कोर्स से. तो आप देख सकते हो, ये इसलिए दिखाता हूँ कि कैट का कोई रिलेशन स्नैप से है ही नहीं. आप अगर ढंग से 15-20 दिन पढ़ो, ठीक है, हो सकता है, और डुएबल है. जिन लोगों का लास्ट सेमेस्टर है उनके लिए और डुएबल है. ठीक है, वो चीज़ है. बाकी गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक. गैस अब कैट के बाद बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाए. अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो कम से कम 12-13 घंटे पढ़ो. ठीक है, स्नैप का सिलेबस आप देख ही चुके हो, सिलेबस टफ नहीं है. इट इज ऑल अबाउट कि आप टाइम कितना दे रहे हो. कैट अगर होगा मान लेता मैं, बट स्नैप में अभी भी चांस है. लास्ट ईयर लोगों का 18-20 नंबर से बढ़ के स्कोर गया था 35 तक. ये नंबर यहाँ व्हाट्सएप कर देना. बाकी फ्री मॉक के लिए और कोर्सेज के लिए mockzone.in/snap में जा सकते हो. चलो गैस, बाय बाय.